फर्स्ट बर्थ इज नॉर्मल फिजिकल बर्थ एंड देन जब जनवरी पहनते सेकंड बर्थ, तो इधर जनवरी सेरेमनी कुछ नहीं हुआ, जस्ट दैट उनका अवेकनिंग हुआ और उनके वजह से पूरे दुनिया में भी अवेकनिंग चालू हुआ 2012 में। कैसे? तो डिकोडिंग का मैं एग्जांपल देता हूं। तो आपको याद होगा गंगम स्टाइल। सो गंगम स्टाइल करके कोरिया में एक गाना आया था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन गंगम स्टाइल आपको याद है? गंगम स्टाइल गाना मॉर्गन जी? हाँ, तो गंगम स्टाइल जो गाना है वो 2012 जुलाई 15 को आया था, ठीक है। और उस गाने का जो मतलब क्या बोलते हैं, द सिंगर है, उसका नाम है PSY। ओके, PSY उनका नाम है। ओके, तो 2012 में आया था और ये साल था विश्ववासु एज पर हिंदी कैलेंडर। सो इसका ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कल्कि भगवान जो हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और एनर्जी रूप में काम करते हैं। ओके, ये गाने में सब घोड़े ही घोड़े हैं। ओके, और मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूं कि 2012 में विश्ववासु साल आया था, ठीक है। तो फिर भी लोगों को डाउट रहेगा, ठीक है ये तो रैंडम कनेक्शन हो गया, ऐसे कैसे एंड ऑल दैट ऐसे करके, मुझे पता है लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रूफ आपको याद है, लास्ट ईयर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता ही होगा, सुना ही होगा, राइट। उड़ीसा में बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, राइट। आपको भी याद होगा ना मॉर्गन, वो भविष्य मालिका में भी ऐसे बोले थे, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, राइट। तो ये 2023 में, ओके, दिस इज नॉट विश्ववासु बाय द वे, मैं बस थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि क्या हुआ लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर अप्रैल 20 को सूर्य ग्रहण हुआ था। ओके, सूर्य ग्रहण किस नक्षत्र में हुआ था? अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। अश्विनी नक्षत्र क्या है? अगेन इट इज रिलेटेड टू घोड़ा, घोड़ी, अश्वा, अश्वमेधा, अश्वा मीन्स हॉर्स। ओके, 2023 अप्रैल 20 को अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण हुआ था और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ग्रहण का इफेक्ट 3 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स बाद दिखता है। ओके, ये शास्त्र है। नाउ क्या हुआ, जून 2 को बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, राइट। 3 गाड़ियां टकरा गई, ये सबको पता है, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। 3 गाड़ियां, एक मालगाड़ी था, एक बैंगलोर से कोलकाता जा रहा था, एक ट्रेन आई थिंक मालगाड़ी था और एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस था, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को जो स्पेशली भविष्य मालिका फॉलो करते हैं उनको पता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या आपको पता है हमारे रेलवे मिनिस्टर का नाम अश्विनी वैष्णव है? कितने लोग को ये पता है? बराबर, राइट। डोंट यू थिंक दिट इज, मतलब ये टू मच ऑफ ए कोइंसिडेंस है? भगवान का माया को मैं डिकोड कर रहा हूं। 2012 में अश्व लेके गंगम स्टाइल आया था जिसका नाम PSY है। और सत्यगाथा चैनल जो भी देखते हैं, कुछ लोग देखते होंगे, उन्होंने भी बताया है कि कल्कि अवतार का नाम प अक्षर से शुरू होगा, ठीक है। PSY, प, वहां भी P है। ओके, अश्विनी वैष्णव हमारा रेलवे मिनिस्टर है। कितना बड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है ये? और 2023 अप्रैल 20 को अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण हुआ था और अश्विनी नक्षत्र को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, द स्टार ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, द स्टार ऑफ ट्रांसपोर्ट। अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या है? अश्विनी कुमार, 2 भाई। ओके, और हॉर्स हेड भी बोलते हैं। तो ये कल्कि अवतार से कैसे रिलेटेड है? तो इसके लिए भी मेरे पास मतलब प्रमाण है कि जो डिफरेंट अवतार हुए हैं ना आज तक, जो भी अवतार हुए हैं, जैसे कि राम अवतार, कृष्ण अवतार, वो एक पर्टिकुलर गोत्र में, एक पर्टिकुलर ऋषि के एनर्जी से उनका जन्म हुआ है। ओके, सो मेरे पास एक बुक है, तो मैं तो शेयरिंग करता ही रहूंगा, अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा भी तो ठीक है। ओके, I will keep reading from that book. Okay, so मैं क्या करूंगा कि मैं अपने तरफ से तो शेयर कर ही दूंगा, नहीं दिखेगा अभी तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे पास एक बुक है जिसको बोलते हैं बृहत नक्षत्र। तो उसमें ये बताया गया है कि राम अवतार जो है वो मारीची, ये याद रखना, मारीची ऋषि के एनर्जी से उनका जन्म हुआ है, मतलब बेसिकली वो गोत्र है, व्हाटएवर। ओके, और इस पर्टिकुलर गोत्र में जो नक्षत्र हैं वो हैं अश्विनी, पुष्यमी, स्वाति, अभिजीत।
ये 4 है। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा दर्शकों को कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अभिजीत नक्षत्र वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉर्ड कृष्णा। नाउ कल्कि जो है वो अभिजीत का एनर्जी भी कैरी करते हैं, राम का भी एनर्जी कैरी करते हैं, कृष्ण का भी एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, सो मेरे पास जो टेबल है उसमें ये है नक्षत्र अश्विनी, पुष्यमी, स्वाति, अभिजीत। तो इसमें अश्विनी और अभिजीत में ले रहा हूं। देवता विष्णु है और विष्णु अवतार हैं श्री राम और श्री कल्कि। ओके, तो बाकी सप्तऋषि, अगर आपको सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पता है तो 7 ऋषि होते हैं। तो मारीची, वशिष्ठ, अंगिरस, आत्रि, पुलत्स्य, पुलह एंड क्रातु, ये 7 सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि मंडल आप स्काई में देख सकते हैं, वो उसको ध्रुव तारा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो उसमें एक तारा जो है वो मारीची ऋषि है और उसी ऋषि के एनर्जी में अश्विनी नक्षत्र है। तो कल्कि अवतार जो है वो राम का भी एनर्जी कैरी करेंगे बिकॉज इट इज मारीची ऋषि, एंड वो कृष्ण का भी एनर्जी कैरी करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू वन मोर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कमिंग बैक टू अश्विनी अगेन। तो मैंने एक तो बताया विश्वावासु जो कालज्ञानम में है। नंबर 2 मैंने बताया कि लास्ट ईयर ट्रेन एक्सीडेंट। अभी नंबर 3 विदाउट एनी मोर डिले, इट इज अबाउट द नेक्स्ट मूवी विच इज कमिंग ऑन कल्कि अवतार इटसेल्फ। आपने भी वीडियो बनाया राइट मॉर्गन जी? तो ये आपने बनाया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता है कि कल्कि 2898 एडी करके एक मूवी आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर बराबर, इसी ईयर आ रहा है। हाँ, इसी ईयर आ रहा है, सॉरी इसी ईयर आ रहा है। ओके, कल्कि 2898, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा। कल्कि 2898 एडी। ओके, अब मूवी हिट होगी फ्लॉप होगी उसका मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने रख रहा हूं। ओके, कल्कि 2898 एडी का डायरेक्टर कौन है? नाग अश्विन। ठीक है, नाग अश्विन, अगेन अश्विन। प्रोड्यूसर कौन है? अश्वनी दत्त। आपको पता है ना कि कल्कि के पास क्या क्या होगा? एक घोड़ा होगा जिसका नाम है देवदत्त, उनके पास एक पैरट होगा जो है सुका। पैरट मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और घोड़ा मतलब इंटरनेट। एक्चुअली ये मेरा डिकोडिंग है अगेन, एंड मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट। सो जो लोग सोचते हैं कि वो घोड़े पे आएंगे उनके लिए थोड़ा बैड न्यूज है, लेकिन गुड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि वो घोड़े पे नहीं आएंगे, लेकिन वो घोड़े का एनर्जी कैरी करके आएंगे। घोड़ा मतलब बॉडी ऑल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट स्पिरिचुअल टॉपिक। तो राइट नाउ मैं सिंपल बता रहा हूं, कल्कि 2898 एडी जो मूवी आ रहा है उसका डायरेक्टर का नाम अश्विन है, प्रोड्यूसर का नाम भी अश्विन है, अश्वनी, ठीक है, और हीरो का नाम क्या है? प्रभास। राइट, अभी लेट्स गो बैक, स्टेप बैक ए लिटिल बिट। मैंने क्या कहा था? कल्कि भगवान विश्वावासु साल में उनका स्पिरिचुअल बर्थ होगा। इसमें नोट कीजिए 2 शब्द, विश्व एंड वसु। ये हम कहां सुनते हैं पुराणों में? विश्वदेव या वसु, अष्टवसु, राइट। तो मेरे पास अष्टवसु का टेबल भी है। सो अष्टवसु का स्टोरी जिन्होंने पढ़ा है या सुना है उनके लिए मैं बता रहा हूं। अष्टवसु जो 8 वसु थे जिन्होंने शायद सुरभि गाय को चोरी करने का कोशिश किया, फिर वशिष्ठ ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, फिर अगले जन्म में वो गंगा पुत्र बन के आए। तो गंगा माता ने क्या किया? उन 8 वसुओं को गंगा में मिला दिया। 8वां वसु जब मिलाने गए थे तब शांतनु ने गंगा माता को रोक दिया था। वो 8वां वसु ही भीष्म है, ठीक है, और भीष्म का दूसरा नाम है प्रभास। कितने लोगों को यह बात पता है? ठीक है, तो एज पर नॉर्मल नॉमेनक्लेचर 8 वसु के नाम है पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, आदित्य, ज्यायुष, चंद्रमास एंड नक्षत्राणी। एंड एज पर महाभारत जो 8 नाम है वो है धारा, आपा, अनला, अनला मतलब अग्नि, अनिला यानी वायु, प्रत्युषा, प्रभासा, सोमा, ध्रुवा। ये 8 वसु हैं। Isn't it interesting? So प्रभास एक अष्टवसु में एक नाम है और उसका वो हीरो है इस मूवी का, और आज तक उसका मैरिज नहीं हुआ। आपको पता है ना कि प्रभास हीरो जो है उसका मैरिज नहीं हुआ आज तक। 40 साल का, 41 साल का है, राइट। और वो सब बाहुबली एंड किंग एंड वॉरियर ऐसे सारे मूवीज करता है। तो कुछ लोगों को मेरे बात से ये आपत्ति होगी, लेकिन आप तो सब मूवीज का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। कल्कि भगवान क्या रिस्ट्रिक्टेड हैं?
क्या कल्कि भगवान सिर्फ फिजिकल इवेंट से ही वो अपना मार्गदर्शन करेंगे? राइट? जिन लोगों को कल्कि भगवान को देखना है ना, वो उनका तेज नहीं देख सकते, मैं बता रहा हूं। वो ऐसे ही आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट क्लूज, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, कभी मीडिया, कभी एंटरटेनमेंट, कभी एक्सीडेंट, कभी इवेंट, कहीं से भी वो आ सकते हैं। वो भगवान है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्रभास एक अष्टवसु है। विश्व वसु साल में कल्कि जी का स्पिरिचुअल बर्थ हुआ, वासु and Vishwadevas. Now Vishwadevas are also very interesting character. So Vishwadevas as per astrology is उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो ये एक छोटा सा मैं एक लिंक बनाया, मैंने देखा कि जब शास्त्र पढ़ रहा था मैंने देखा कि रावण जी का, रावण जी नहीं बोला, कुछ लोगों को आपत्ति होगा, रावण का नक्षत्र मूल है, उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ एंड श्रवण। ओके, नाउ पूर्वाषाढ़ जो है वो समुद्र है, ओके, उत्तराषाढ़ जो है वो ब्रिज है, पुल है, जो वानर सेना और राम जी, हनुमान जी जो बनाए थे, वो है उत्तराषाढ़। वही उत्तराषाढ़ जो है उसका, जिनको रिसर्च करना वो रिसर्च कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ का जो डेटी है वो है विश्वदेवास। सो ये विश्वदेवा यानी सारे देवों का विश्व रूप का एनर्जी लेके खुद नारायण प्रभु कल्कि रूप में आए हैं। ओके, दैट इज विश्वदेवस। और अष्टवसु का एनर्जी जो प्रभास है, राइट? प्रभास भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, अनिल है एंड ऑल दैट। तो ये दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन, 8 वसु और 10 विश्वदेवास, इन दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन ही भगवान कल्कि है। हरिओम। Okay, so I gave you very physical example. Now why I am saying कि 2012 कैलेंडर लेना है, और क्यों 2000, ये हिंदी वाला जो संवत्सर है उसमें ऐसा क्यों बताया गया कि 2012 में विश्ववासु है, प्लीज डोंट आस्क मी। ओके, मेरे रिसर्च में अरिप्रो ने मुझे ये दिया था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 में विश्ववासु आया था।